भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 28 से 29। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजंश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकियः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यात्सामहम् पित्तनामरेमा चास्मि यमः संयमतामहम्। श्री कृष्ण बोले, हथियारों में मैं वज्र हूं, गायों में मैं कामधेनु हूं, संतान उत्पन्न करने वाली शक्ति में मैं कामदेव हूं, और सर्पों में मैं वासुकी हूं, नागों में मैं अनंत हूं, जलचरों में मैं वरुण हूं, पितरों में मैं अर्यमा हूं, और नियम रखने वालों में मैं यम हूं। यहां श्री कृष्ण उस शक्ति की बात करते हैं जो केवल बल नहीं है, बल्कि रक्षा करती है, जीवन को सहारा देती है, पोषण करती है और सृजन को आगे बढ़ाती है। वे हथियारों में वज्र का उदाहरण देते हैं, जो ऐसी दृढ़ शक्ति का प्रतीक है जो अन्याय को रोकती है और धर्म की रक्षा करती है। गायों में वे कामधेनु को बताते हैं, जो पालन पोषण और समृद्धि का प्रतीक है, जो जीवन को चलाए रखने के लिए आवश्यक साधन देती है। सृजन की शक्ति में वे कामदेव का उल्लेख करते हैं, जो ऐसे प्रेम का रूप हैं जो पवित्र हो, जिम्मेदारी से भरा हो और धर्म के अनुसार हो, केवल इच्छा से प्रेरित न हो। सर्पों में वे वासुकी को याद करते हैं, जो बताते हैं कि शक्ति बहुत प्रबल हो सकती है, लेकिन जब वह नियंत्रण में रहती है और सही दिशा में चलती है, तभी वह उपयोगी बनती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ईश्वर वहां प्रकट होते हैं जहां सत्य की रक्षा होती है, जहां जीवन का पोषण किया जाता है, जहां प्रेम जिम्मेदारी के साथ जुड़ा होता है और जहां शक्ति संयम में रहती है। शक्ति अपने आप में न अच्छी है न बुरी। असली बात यह है कि उसे किस दिशा में लगाया जाता है। जब बल रक्षा के लिए खड़ा होता है, जब प्रेम शुद्ध होता है, जब समृद्धि दूसरों के काम आती है और जब शक्ति नियंत्रित रहती है, वहीं श्री कृष्ण का वास है। इसके साथ ही श्री कृष्ण बताते हैं कि वे व्यवस्था, गहराई और अनुशासन में भी प्रकट होते हैं। नागों में अनंत उस अनंत आधार का प्रतीक है जिस पर पूरा संसार टिका हुआ है, भले ही वह आधार हमें दिखाई न दे। जल के स्वामी वरुण गहराई और उन अदृश्य नियमों का प्रतीक हैं जो जीवन को शांत और संतुलित रखते हैं। पितरों में अर्यमा हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं की देन हैं। नियम बनाए रखने वालों में यम न्याय और अनुशासन का प्रतीक है, जो जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ईश्वर वहां भी है जहां कोई मजबूत आधार है, जहां नियम जीवन को सही दिशा देते हैं, जहां पूर्वजों के प्रति सम्मान है और जहां संयम से संतुलन बना रहता है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि कोई नियम न हो। सच्चा संतुलन व्यवस्था से आता है। जीवन तभी स्थिर और सुरक्षित रहता है जब उसमें अनुशासन और एक मजबूत आधार हो। श्री कृष्ण को पहचानना मतलब उस पवित्र व्यवस्था को समझना है जो चुपचाप पूरे संसार को संभाले हुए है।